जय श्री राम। नव विधु बिमल तात जशु तोरा, रघुबर किंकर कुमद चकोरा। उदित सदा अथ इह कबहू न, घटिह न जग नव दिन दिन दूना। प्रयाग में श्री भरत जी भरद्वाज मुनि से मिलते हैं। भरद्वाज मुनि श्री भरत जी से कहते हैं, हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरम दिन दिन दूना होगा। कोक तिलोक प्रीत अति करही, प्रभु प्रताप रवि छबे न हरही। निश दिन सुखद सदा शब काहू, गिरशहन के कई कर तब राहु। और भरद्वाज मुनि भरत जी से कहते हैं, त्रिलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुपेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूषा। रामे भगत अब अमेय अघाहू, कीनेहु सुलभ सुधा सुधाहू। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की दृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। भूप भगीरथ सुर शरानी, सुमरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरने न जाही, अधिक कहा जे सम जग नाही। भरद्वाज मुनि श्री भरत जी से कहते हैं, राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह संकोच बस राम प्रकट भय आए, जे हर हे नयन कबहु निरखे नहीं अघाय। सिया वाले रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। और भरद्वाज मुनि कहते हैं, जिनके प्रेम और संकोचशील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति विधु तुम कीन है अनूपा, जह बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलाने करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पारुष पाए। और भरद्वाज मुनि भरत जी को समझाते हैं, परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण्य के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कही, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। और मुनि कहते हैं, हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। ते ही फल करे फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा।
भरत धन्य तुम जस जगुपजयऊ, कहे अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी के दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुने मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराहे सुमन सुरवर से। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुने सुने भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में प्रयागराज में धन्य धन की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गात ही रामुषिय, सजल सरोरुहनैन। कर प्रणाम मुनि मंडल है, मोले गद गद बैन। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में सीता राम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साचे हु सपद अघाए अगाजू। एह थल जो किछु कहाई बनाई, एह सम अधिक न अघ अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सत्य भाऊ, और अंतर जामी रघुराऊ। मोहिन मातु करतब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगु नहीं पूछू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे और उनमें छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीचा समझेगा। नाहिन डरू बिगरहि परलोकु, पितहु मरन कर मोहि न शोकु। सुकृत सुजस भरे भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। भरत जी कहते हैं, मुझे यह डर नहीं है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और श्रेयस विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम बिरह तज तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करे मुनि वेश फिरहि बन बनहि। और भरत जी कहते हैं, फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन महि, शयन डास कुश पात। बस तरु तर नित सहत हिम, आतप वर्षा बात। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी कहते हैं, वे वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं।
बोलो सियावली रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम।